प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की शांति आप सब पर हो। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा जो हम दिल से, मन से, सच्चाई से जो उसे भेंट चढ़ाते हैं उसे वो आनंदित होते हैं। तो आइए हम दुआ करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको परमेश्वर ने स्वस्थ और भला चंगा रखा है। मेरा ये विश्वास है क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। तो आइए हम धन्यवाद देंगे उस खुदा का जो हमारा सहायक, हमारा मददगार और हमारा रखवाला है। आमीन। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया, आशीष अनुग्रह किया। खुदा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और तुम उसमें आनंदित करो। तो सच में खुदा आपने आज का नया दिन हमें बनाकर हमें आशीष किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पर प्रभु इस समय वचनों के द्वारा, प्रभु आपके शब्द के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु आपके नाम को गौरव और आदर और तारीफ मिले। खुदा हर एक सुनने वाले भाई बहन के हृदय और मन को आप स्पर्श करें प्रभु आज के इस प्रचार और आपके वचन के द्वारा। खुदा हर एक के मन और हृदय को आप स्पर्श करें प्रभु, ताकि आपका वचन दीनता और नम्रता से अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु। क्योंकि बाइबल कहता है इब्रानी की किताब में 4:12 में कि परमेश्वर आपका वचन दोधारी तलवार से भी तेज है। तो होने पर प्रभु आपका वचन हर एक के हृदय में प्रभु स्पर्श करे परमेश्वर, और जो बातें आपकी ओर से नहीं है और लोगों के जीवन उनसे मन से, हृदय से दूर हो जाए। खुदा ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं। आज के वचन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, ऐसे दुआ मांगती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और उसके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पालन करें, उसके शब्द का आदर करें। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा है। तो मैं आज आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगी। नीति वचन की किताब 16। आज मेरा विषय है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आदर करें। और अगर हमारे जीवन में किसी तरह का कोई भी घमंड है, क्रोध है, तो हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि उससे हम बाहर निकल पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगी। नीति वचन की किताब 16 का 5वां वचन। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की महिमा हो और आज का वचन सच में हम सब के जीवनों में एक नया कार्य करे, बदलाव का, परिवर्तन का। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है कि सब घमंडियों से, मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। आज हम जानते हैं कि लोगों के जीवनों में अलग अलग तरह के घमंड से भरे हुए हैं लोग। अलग अलग तरह का घमंड लोगों के जीवन में आज कार्य कर रहा है, उनके मनों में। किसी को, जो लोग कहीं ऐसे विश्वासु भी लोग हैं जिनके जीवन में भी घमंड काम करता है। मैं माफ़ करना, मैं सारे विश्वासियों के बारे में नहीं कह रही हूँ, परंतु ऐसे भी विश्वासु लोग हैं जो परमेश्वर ने जिनको अपना सामर्थ देकर, अभिषेक देकर, वरदान देकर, बड़ी कलीसिया देकर ऊंचा उठाया है। ऐसे लोगों के अंदर भी कई ऐसे मसीह, ऐसे पास्टर्स लोगों के अंदर भी घमंड कार्य करता है। किसी को बड़ी कलीसिया होने का घमंड, किसी को परमेश्वर जो चिन्ह और चमत्कार, दानों के द्वारा, वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करता है, उन बातों का घमंड। ऐसे अलग अलग रीति, परंतु इसमें जो काम है वो परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। इसमें हम हमारी नहीं परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज जो मेरे जीवन में है इसमें हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, न कि उस बात का हमें घमंड आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज कहीं बातों में लोग
जिन्हें परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य कामों के द्वारा। क्योंकि जो भी कुछ होता है, जो परमेश्वर के सेवक हो या प्रॉफिट हो या इवेंजलिस्ट हो या अपोस्टल हो या आराधक हो, जो भी कोई कार्य करते हैं, वो परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है, अपना सामर्थ्य और अभिषेक देता है कि वो कार्य कर पाते हैं। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी हम मसीहों को मिल रहा है परमेश्वर के दान और गिफ्टों के द्वारा, तो उसमें हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ना ही कि हमारा मन घमंड से भरना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि घमंड भरी लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, और नीति वचन लिखने वाला कहता है कि ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। तो हमें अपने जीवनों में जांचना है कि हम किसी घमंड से तो नहीं भर रहे हैं। कभी परमेश्वर किसी को बहुत अच्छा स्तुति और आराधना का गिफ्ट देता है, वरदान देता है, और वो बहुत अच्छी स्तुति आराधना करते हैं। इसमें परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उसमें वो समझने चाहिए, सोचने चाहिए कि क्या मेरी स्तुति आराधना के द्वारा, मेरे भजन के गाने के द्वारा क्या मेरा खुदा प्रसन्न हो रहा है। हमें खुदा को प्रसन्न करना है, ना ही कि लोगों को। नीति वचन में एक जगह पर यह वचन लिखा है कि तुम्हारी तारीफ तुम आप ही न करो, और करे तो करे। तो हमारे द्वारा जो हमें परमेश्वर देता है, जिसके लिए परमेश्वर अपने राज्य में इस्तेमाल करता है, उसमें हमें परमेश्वर की तारीफ करना चाहिए, परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर इसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम को किस तरह से गौरव में उठाते हैं। तो आज हम क्या संसार में, क्या कहीं कहीं मसीह लोगों में हम देखेंगे कि लोगों के जीवन, लोगों के मन घमंड से भरे हुए हैं। बहुत जो परमेश्वर किसी सेवक को इतना अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात का घमंड होता है। परंतु आज हमें परमेश्वर के दीनता और नम्रता में आना है, ताकि परमेश्वर उन गिफ्टों के द्वारा, उन वरदानों के द्वारा और हमें ऊंचा उठा पाते हैं। और ऊंचा उठा सकते हैं जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब हम नम्रता में आ जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमें और भी ऊंचा उठाते हैं। इसलिए अगर भाई और बहनों हमें किसी बात का, जिसके जो परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, अगर हमें उस बात का घमंड आया है, तो हमें अपने हृदयों को, अपने मनों को उस घमंड से बाहर निकालना है। क्योंकि बाइबल में वचन कहता है कि घमंड भरी मनों से परमेश्वर घृणा करते हैं, और ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम दूसरी और एक बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि लूसीफर जो शैतान बन गया, वो परमेश्वर का दूत, परमेश्वर की स्वर्गदूत, जो बहुत अच्छा आराधक था। बाइबल में बच्चा लिखा है कि वो जब आराधना करते थे, उसके पंखों में भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो जाते थे। आज के यहाँ ज़माने में, आज के यहाँ पर पीढ़ी में हम जानते हैं कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए, कीबोर्ड सीखने के लिए, गिटार सीखने के लिए, अन्य तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए हमें सीखना पड़ता है, कोर्स करने पड़ जाते हैं, तभी जाकर हम सीख पाते हैं और बजा पाते हैं। परमेश्वर के राज्य में हो या कहीं और हो, हमें सीखना पड़ता है। परंतु हम जानते हैं कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना करता था और वो बेस्ट आराधक था, उसे वो घमंड आ गया। उसके अगर वो अपने पंखों तक फैलाता था, तो उसमें से भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो जाते थे। तो सोचे कितना अच्छा आराधक था लूसीफर, परंतु उसको घमंड आ गया। उसने परमेश्वर से अपने आप को बड़ा बनाना चाहा। उसको ये आया कि अब वो परमेश्वर के साथ बैठता था, तो उसको लगता था कि मैंने परमेश्वर से बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं इससे बढ़कर कर सकता हूँ। भाई और बहनों, इस बात में कभी भी हमें ये नहीं घमंड आना चाहिए कि हम परमेश्वर के से बढ़कर कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और वो जो हमें देते हैं और वो जो हमारा इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ना ही कि उस बात में हमें घमंड से बनना चाहिए कि मुझे इससे बढ़कर आता है या मैं बहुत बेस्ट आराधना करता हूँ, मैं बेस्ट प्रचार करता हूँ या मैं बेस्ट इवेंजलिज्म करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी कोई कोई ऐसे लोग भी हैं, ऐसे प्रचारक भी हैं, ऐसे आराधक भी है कि उनको लगता है कि मैं बेस्ट करता हूँ। उन्हें परमेश्वर के लिए उनके परमेश्वर से पूछना चाहिए कि क्या वाकई में वो बेस्ट करते हैं। आज जिस बात से परमेश्वर खुश हो जाते हैं उसमें हमें घमंड होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश है, ना ही कि लोगों के बीच में हमें घमंड का कारण बन के घूमना है। तो भाइयों और बहनों, अभी ऐसा कहीं अगर हमारे जीवन में है तो हमें उस बात से बाहर निकलना है। जो भी बेस्ट हम परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं या आगे जाकर करेंगे उसमें परमेश्वर की महिमा मिले और परमेश्वर को ही महिमा उस बात के लिए मिले कि बिना परमेश्वर के सहायता के, बिना परमेश्वर के मदद के, बिना उसकी अगुवाई के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करता है तब हम करते हैं। तो हमें परमेश्वर को आगे रखना है और उसको महिमा देनी है। जो भी हमारे जीवन से हम कर पाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, कलीसियाओं के लिए, लोगों के बीच में, उन सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसको महिमा मिलनी चाहिए। तो हम किसी बात में घमंड से न फूले, क्योंकि स्वर्गदूत को जब घमंड आया, लूसीफर को जब घमंड आया तो वो नीचे गिराया गया। और बाइबल में नीति वचन में ये भी लिखा है कि घमंड से भरे लोगों को, आँखों को परमेश्वर झुकाता है, नीचे करता है। तो हमें अपने जीवन से घमंड को निकाल फेंकना है। अगर किसी के जीवन में छोटी छोटी बातों में हमें आता है, कोई हमसे अच्छा कर पाता है तो हमें लगता है कि ये क्या मैं इससे अच्छा कर पाता हूँ। हर चीज़ में घमंड अलग अलग तरह के होते हैं। तो हमें उन बातों से निकल आना है बाहर। अगर कोई अच्छा कर पाते हैं या कर पाता है तो हमें उसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने इस पर अनुग्रह किया कि तेरे राज्य के लिए अच्छा कर पा रहे हैं या कर पा रही है। तो उसमें हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ना ही कि हमें उसके लिए कहना है कि मैं इसे बेस्ट कर सकता हूँ। हर एरिया में, किसी भी एरिया में हो, प्रचारक के, इवांजलिस्ट के, आराधक के, किसी भी एरिया में हम अच्छा कर पाते हैं उसमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है और अपने से ज़्यादा किसी को नहीं ठहराना है और ना किसी के लिए ऐसा कहना है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ। जब हम ऐसे कहते हैं तो कहीं ना कहीं घमंड हमारे अंदर काम कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह से हम देखेंगे 2 इतिहास की किताब 26 में 16 से लेकर वचन आप पढ़ सकते हैं। 16 से लेकर 21 में यहाँ राजा उजिया के बारे में लिखा हुआ है कि जिसे परमेश्वर ने, जब वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की खोज करता था, परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब राजा उजिया को परमेश्वर ने सफलता दी, उसको सामर्थी बनाया। हम जब परमेश्वर के साथ होकर, परमेश्वर की उपस्थिति को होकर, परमेश्वर में होकर जब हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमें सफलता देते हैं, वो हमें सामर्थी बनाते हैं, वो हमें प्रसिद्धि देते हैं। उसी तरह से राजा उजिया को भी परमेश्वर ने सामर्थी बनाया, उसे सफलता दी, उसने कई राज्यों को जीता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा उसने कई राज्यों को जीता। परंतु जब वो सामर्थी बनता गया और वो सामर्थी बन गया तब वो घमंड से उसका मन भर गया। बाइबल में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी 2 इतिहास 26 चैप्टर और उसका 16वां वचन। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। तो यहाँ पर हम आगे आप पढ़े 16 से लेकर 21 तक कि जो काम उसका नहीं था, अब वो राजा सामर्थी बन गया था, उसे परमेश्वर ने सफलता दी थी,
तो उसको लग रहा था कि मैं और सब कुछ कर सकता हूँ, वो काम जो काम उसका नहीं है वो भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर वो परमेश्वर की धूप वेदी के पास गया, मंदिर में गया और वेदी को उसने धूप जलाना चाहा, जहाँ तक कि वो काम उसका नहीं था, वो उसको नहीं दिया गया था। यहाँ पर लिखा गया है कि वो हारून के पुत्रों को जिनका याजक के रूप में अभिषेक किया गया था, वो काम कर देते थे वेदी पर धूप जलाने का, और वो उन्हीं के लिए दिया गया था, और वो उनको करना था जो उसके लिए पवित्र किए गए थे वेदी पर धूप जलाने के लिए। हम जानते हैं पुराने ज़माने में अलग अलग तरह के नियम होते थे, जो जिसके लिए नियुक्त किया जाता था, पवित्र किया जाता था, जिसका अभिषेक किया जाता था, वही वो काम करते थे। तो हारून के पुत्रों का अभिषेक किया गया था कि वो धूप वेदी में धूप जलाए। तो ये काम करने के लिए ये राजा वेदी में मंदिर में घुस गया, और वो ये काम करने के लिए उसने चाहा कि वो काम करे, धूप मंदिर वेदी में धूप जलाने का, परंतु वो उसका काम नहीं था। परंतु इसको इस बात का घमंड आ गया था कि ये राजा बन गया है, ये सामर्थी बन गया है, तो ये काम भी कर सकता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वेदी में, परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के उपस्थिति में कोई भी नहीं जा सकता है, कोई भी वो काम नहीं कर सकता है जिसे परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने हर एक को एक एक काम के लिए चुना है। हाँ, किसी किसी को परमेश्वर ने आज के इसमें ज़्यादा वरदानों से भरा हुआ है, परंतु परमेश्वर के पहले के नियम में वेदी के पास वही जाते थे जो शुद्ध किए गए थे, पवित्र किए जाते थे, उन्हीं कामों के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए ठाना गया होता था। तो क्या वो वेदी के लिए हो, धूप जलाने के लिए हो, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हो, मंदिर में जाने के लिए हो, अति पवित्र स्थान में जाने के लिए हो, परमेश्वर ने हर एक को याजक, महायाजक, ऐसे लोगों का अभिषेक किया हुआ था, लोगों के द्वारा जो वो काम करते थे। परंतु ये राजा अपना ही चलाता था कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ। आगे लिखा है कि उसको कई याजकों ने मना कर दिया यहाँ पर कि तू ये काम नहीं कर सकता है, परंतु इसने किया। बाइबल में लिखा है, उसको जब मना किया गया तब उजिया ने धूप जलाने का धूपदान हाथ में लिए झुंझला उठा। वो याजक पर झुंझला रहा था कि याजकों ने देखते देखते यहोवा के भवन में धूप वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। इससे पहले लिखा है, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उनसे कहा, हे उजियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तो जब याजकों ने उसको मना कर दिया कि तू ये काम नहीं कर सकता है, परंतु ये फिर भी उस धूपदान को लेकर वो क्रोधित हो गया, झुंझला उठा। बाइबल में लिखा है कि वो धूप जलाने के धूपदान हाथ में लेकर क्रोधित हो गया। सोचो, परमेश्वर की उपस्थिति के पास ही गया, वो धूप वेदी को हाथ में लिए हुए भी ये झुंझला उठा। मतलब ये राजा तो बना था, परंतु उसके अंदर दीनता और नम्रता की बातें, ये परिवर्तन का काम नहीं हुआ था। वो राजा तो बना था, परंतु वो उसके अंदर क्रोध और घमंड भरा हुआ था। जब उसने धूपदान को हाथ में लिए भी, यहाँ पर लिखा है कि वो धूपदान हाथ में लिए हुए भी झुंझला उठा। मतलब सोचो, तो आज हमें परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज्य में या कोई भी पदवी पर काम करते हैं, या परमेश्वर किसी भी जगह पर हमें नियुक्त करके खड़ा करता है, तो हमारे जीवनों में नम्रता आनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने याजकों ने, महायाजक ने क्योंकि उसे मना कर दिया, तो वो झुंझला उठा और क्रोध से भरा हो गया, क्रोध से भर गया। और लिखा है आगे कि उसी जगह पर उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया, कोढ़ की बीमारी आ गई। सोचो, ये राजा परमेश्वर के वेदी के पास, धूपदान के पास, परमेश्वर के भवन में है, और वहीं पर उसको
उसको क्रोध आ गया और उसके परमेश्वर ने उसको कोढ़ की बीमारी, उसके माथे पर कोढ़ की बीमारी प्रकट होने लगी, मतलब वो कोढ़ से ग्रसित होने लगा। तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि ये क्यों हो गया, क्योंकि उसको जो बात मना करी थी कि तू धूपदान में, वेदी में धूपदान नहीं जला सकता है, इस बात से उसको मना कर दिया था। फिर भी वो उस बात से नहीं, परंतु वो क्रोध से भर गया, वो क्रोध से झुंझला उठा। तब जाकर उसको इस परमेश्वर ने इस बीमारी का वो शिकार हो गया। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में जिसको भी कोढ़ की बीमारी होती थी वो अशुद्ध कहा जाता था, उसको अलग घर में, अलग जगह में रखा जाता था, उनको अशुद्ध कहलाते थे। अगर आप लेवी व्यवस्था में कोढ़ की बीमारी और अन्य ऐसी बीमारियां हैं उनमें लिखा गया है कि वो बीमारी जब लोगों को लगती थी तब जाकर वो लोग अशुद्ध कहलाते थे, उनको अलग जगह पर रखा जाता था। अभी हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि हम अपने घरों में भी रहते हैं, परमेश्वर के भवनों में भी जाते हैं, भले परमेश्वर हर तरह की बीमारी से छुटकारा भी देते हैं, परंतु पहले के नियम में ऐसा नहीं हुआ करता था, उनको अलग रखा जाता था, उनको अशुद्ध कहा जाता था। आज परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है उस अनुग्रह का हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आज परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है कि ऐसी तकलीफ़ें नहीं कि हमें कोई बीमारी हो और किसी को अलग रहना पड़े, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है, हम पर दया हुई है कि आज हमें परमेश्वर अपनों के साथ भी रखता है और हम उसके भवन में भी जा पाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आज हम उसके अनुग्रह को व्यर्थ जाने न दें या उसके अनुग्रह का अनादर न करें। तो अगर ये राजा, जब याजक लोगों ने उसे जब कहा कि तू ये काम नहीं कर सकता है, तब अगर उजिया राजा उस बात को नम्रता से ग्रहण करता और बाहर निकलता, मंदिर के पास से बाहर ऊपर निकलता, परमेश्वर के उस पवित्र जगह से, उस वेदी के पास से जब वो बाहर निकलता, तब हो सकता था कि ये बीमारी उसे नहीं लगती थी, परंतु वो वहीं पर क्रोधित हुआ उठा। और जब परमेश्वर ने उसे इस कोढ़ की बीमारी से ग्रसित कर दिया, तब वो समझ गया कि परमेश्वर का क्रोध मुझ पर भटका है और वो उतावली से वहाँ से बाहर निकला। वो जाना, जब उसके ऊपर वो दंड आ गया, उसके ऊपर वो बीमारी आ गई, तब वो उसने जाना और वो उतावली से वहाँ से बाहर निकल गया, मतलब वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया। तो भाइयों और बहनों, हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि हमें किसी बात का दंड हम पर आ ठहरे है। इससे पहले कि हमें अपने जीवन को जांचना है, नम्रता में आना है। आज हम देखते हैं कहीं कहीं कलीसियाओं में भी, कहीं कहीं जगह पर, बहुत मैंने अपने आँखों से भी देखा है, कहीं कहीं कलीसियाओं में भी जो जगह उनकी नहीं होती है, परंतु वो अपने टैलेंट के द्वारा वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसी बात होती है कि वहाँ से उनको हटाया जाता है, तब वो गुस्से में आ जाते हैं और कोई लोग तो कलीसियाएं भी छोड़ जाते हैं। आज लोगों के जीवन में करेक्शन नहीं चाहिए। जब हम उनको करेक्ट करना चाहते हैं कि इस बात के लिए अभी तुम नियुक्त नहीं किए गए हो, आगे जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो कि तुम फिर से इस जगह पर आ सकते हो। परंतु आज लोगों को देखो, किसी चीज़ पर, कहीं जगह पर वो उनको टैलेंट के द्वारा अगर खड़े करते हैं और किसी बात की वजह से उन जगह से उनको हटाया जाता है, तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं, घमंड आ जाता है कि ये लोग कौन होते हैं, जिसने जैसे याजकों की बातों पर गुस्सा कर दिया, क्योंकि उसने याजकों की बातों का भी अनादर किया। याजक मतलब हम जानते हैं कि परमेश्वर के सेवक, पास्टर। उस बात में उसको गुस्सा आ गया। आजकल के ज़माने में भी हम जानते हैं, आजकल कहीं कहीं कलीसियाओं में भी हम जानते हैं कि लोगों को जब उनकी जगह से निकाला जाता है, तब वो लोग गुस्से से भर जाते हैं, घमंड से भर जाते थे कि ये लोग कौन होते हैं। फिर वो पास्टरों को भी बात करना, पास्टरों के विरोध में भी बात करना छोड़ नहीं देते, उनके विरोध में भी बात करना शुरू कर देते हैं।
तो भाइयों और बहनों, जब हम किसी सेवक के लिए, किसी परमेश्वर के दास के लिए बात करते हैं तो हम अपने मुख की रखवाली करें, क्योंकि इसका पूरा पूरा जो परमेश्वर इसका पूरा पूरा बदला लेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब निर्गमन की किताब में जब मूसा की बहन ने मूसा के लिए बात की तो वो भी कोढ़ से ग्रसित हो गई थी। तो हम परमेश्वर के सेवक के लिए संभाल कर बातें करना सीखें। जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के सेवक के विरोध में बातें करते हैं तो उनको संभाल कर अपने जीभ की रखवाली करना सीखें। किसी को जो कुछ कहते हैं उसमें हम समझना सीखें कि हम किसके विरोध में बात करते हैं। तो इसने उजिया राजा ने जब सेवकों की बातों पर वो झुंझला उठा, सेवक याजकों की बातों पर उसको गुस्सा आ गया और झुंझला उठा, और ये सारी बातें परमेश्वर के भवन में होती है। ये सारी बातें उस वेदी के, उस धूपदान जलाते थे जहाँ आज हमारे आज के नियम में, आज के यहाँ हिसाब से जो परमेश्वर का पुलपिट होता है, वो जगह कहती है, वेदी के हिसाब से वो जगह दर्शाती देती है परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। पहले के इसमें जो वेदी बनाई जाती थी जहाँ लोग धूपदान चढ़ाते थे, वेदी पर धूप जलाते थे। आज हमें परमेश्वर ने पुलपिट वो जगह दी है जहाँ प्रचारक आराधना करते हैं, प्रचारक प्रचार करते हैं। पर उस जगह का हम किस तरह से आदर करना है, उस जगह पर जाने के बाद भी हम किस तरह से अपने मन की, अपने जीवन की रखवाली करते हैं। हम जब आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं, तब हमारे मन में क्या होता है, हमारे मन में किस तरह की शुद्धता होती है, ये भी हमें जानना है, हमें परखना है। कि हम पुलपिट पर जब खड़े होते हैं, परमेश्वर के उस स्थान पर जब खड़े होते हैं, तब हम अपने मनों में अपने आप को जांचना है कि मैं किस तरह से परमेश्वर के उपस्थिति में इस जगह पर खड़ा हूँ। तो हमें अपने जीवन की, अपने मन की रखवाली करनी है। भाइयों और बहनों, यहाँ पर ये उजिया राजा के साथ जो घटना घटी, वो मंदिर में धूप वेदी के पास धूप जलाने के वक्त उस जगह पर ये घटना घटी है कि वहाँ पर उसको कोढ़ की बीमारी से वो ग्रसित हो गया, और परमेश्वर ने उसकी कोढ़ को, बीमारी को उसको उसके माथे पर वो प्रकट होने लगी। और आगे हम जानते हैं कि ये बीमारी फैलने वाली बीमारी होती है जो पूरे शरीर को कोढ़ से भर देती है। और आगे लिखा है वचन में कि उजिया राजा जब तक जीवित रहा, उसके मरने के दिन तक ये बीमारी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो नीति वचन में हमने वचन में देखा, नीति वचन 16:5 में, कि कोई भी निर्दोष नहीं ठहरेगा। तो भाइयों और बहनों, आज हमें परमेश्वर अनुग्रह देता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें भरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अनुग्रह का हमें आदर करना है, परमेश्वर के प्यार का, उसके अनुग्रह का, उसके सामर्थ का, उसके हर एक वचन का हमें आदर करना है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जिस पर हमें घमंड को, जल्दी से हम क्रोधित हो जाते हैं, झुंझला उठते हैं, किसी के विरोध में बातें करने पड़ते हैं, पास्टर को, आराधक को, मसीह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, तब हमें जीवन में जांचना है कि मेरे जीवन में घमंड ने काम करना शुरू कर दिया है। परंतु परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपने आप को कबूल करते हैं कि प्रभु मुझे इस घमंड भरे मन से छुटकारा दे, तब परमेश्वर हमें उस घमंड भरे मन से छुटकारा देते हैं। बाइबल में लिखा है आगे कि 21 में लास्ट वचन में कि उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और उसके जगह पर फिर दूसरे को राज्य का न्याय करने के लिए नियुक्त किया गया। तो हमें जानना है कि जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमें उसे कहनी है। हमें परमेश्वर के लोगों का, पास्टरों का, सेवकों का आदर करना है, उनको इज्जत देनी है, उसकी बात को मानना है। कोई अगर करेक्शन कोई कर रहा है सेवक कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, पर चाहे कोई भी काम करते समय वो बात अगर उनको अच्छी नहीं लग रही हो और वो हमें करेक्ट कर रहे हैं, तो उस बातों को हमें दीनता और नम्रता से अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। उस बात से हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। आजकल लोग पास्टरों के विरोध में भी बात करना छोड़ते नहीं है। भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के सेवक जो वचन शेयर करते हैं, प्रचार करते हैं, उनका आदर करना है।
उनको इज्जत देनी है, उनको आदर के नज़र से देखना है। सेवक बड़ा या छोटा कोई नहीं होता है। सेवक सेवक होता है जिसको परमेश्वर ने चुना होता है। बड़े हैं छोटे हैं, हम अपने आंखों की दृष्टि है जिसे हम बड़ा और छोटा कहते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब सैमुअल ने शामूएल राजा को परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए कहा, तो उसको वो नहीं देखा कि वो एक चरवाहा है, उसके मुंह से लाल गिर रही है, ये नहीं देखना चाहा। उसने देखा कि उसके मन को देखकर मैंने उसको चुना है, अपने लिए राजा बनाने के लिए नियुक्त किया है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर जिसको चुनता है उसको हम आदर करें। कोई छोटा या बड़े, इस बात में परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपना प्राण दिया है। उसने किसी अच्छे या बुरे लोगों के लिए नहीं, बड़े या छोटे के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए उसने अपना प्राण दे दिया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक में वो मन हो कि हम हर एक के लिए अच्छी देखने की दृष्टि रखें। किसी को भी गाड़ियों का, बंगले का, घर का, अच्छे कार का, स्टेटस का, इस बात का घमंड ना हो। संसार में इन बातों का घमंड करते हैं। और जब मसीह लोगों में कहीं कहीं अच्छे प्रचारक होने का, बड़ी कलीसिया होने का, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, बहुत अच्छा आराधना करता हूँ, हमारे कलीसिया में बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होता है, इसी बात का हम घमंड ना करें। आज जो देह हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाओं में, वो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा देते हैं। अगर परमेश्वर न दे तो किसी के जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें घमंड से बचाए। किसी बात का कोई भी घमंड ना है, क्योंकि जैसे लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिराया और वो एक शैतान के रूप में शामिल हो गया, उसी तरह से राजा उजिया को परमेश्वर के भवन में होने के बावजूद भी कोढ़ की बीमारी लग गई और मरने के दिन तक उसको कोढ़ की बीमारी बनी रही, वो कोढ़ से ग्रसित रह गया। तो ये सारी बातें घमंड के कारण हो गई है। ऐसी कई बातें हैं जो घमंड को दर्शाती है, परंतु बाइबल कहता है कि घमंड भरे मन से परमेश्वर घृणा करता है और ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहराते हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर दया करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही पाप, वही चीज़ें करते रहे। एक दिन न्याय सबका प्रकट होने वाला है। इसका परमेश्वर अगर अपने दया और अनुग्रह के द्वारा हमें बचा रहे हैं, हमें आशीर्वादित कर रहे हैं, हमें ऊंचा उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियों पे गलतियां करते रहे, घमंड से फूले रहे, नफरतें करते रहे, किसी के लिए बुरी चाल चलती रहे, ये न करें। परमेश्वर के अनुग्रह को हमें साधारण रीति से नहीं लेना है। आज हमें परमेश्वर बचा रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए पिता से मध्यस्थी करते हैं। इसलिए आज हम गलतियां करने के बावजूद, पाप करने के बाद भी बच रहे हैं, परंतु हमें वही बातें जानबूझकर न करनी है। इन बातों से हमें बाहर निकलना है और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसके प्यार के लिए हमें उसका धन्यवाद करते रहना है। वो जो बचा रहा है, तो हमें उसे बचाव की और सफलता की और उसके अनुग्रह में बढ़ना है और उन बातों को हमें पीछे छोड़नी है जो हमारे लिए सही नहीं है। उन बातों से हमें उभर आना है, ऊंचा उठना है और उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिन्हें परमेश्वर को नफरत है, घृणा है, उन बातों से हमें निकल जाना है, निकल कर परमेश्वर की ओर बढ़ना है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं, तो अपने मनों को परमेश्वर के प्रति पवित्र और शुद्ध बनाना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही मन से खुश होते हैं जो शुद्ध मन वाले होते हैं। मत्ती की किताब 5 में लिखा है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखते हैं। तो हमें परमेश्वर के लिए एक शुद्ध मन रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ज़रूर आशीर्वादित करें और आज के वचन के द्वारा हम सीखें कि हमें किस तरह से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे और अपने अनुग्रह और अपनी दया से भरे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए प्रभु, आपके
शब्द आपके वचन के लिए द्वारा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शब्द के द्वारा ही प्रभु आपने सारी सृष्टि को रचाया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंत आज का वचन हमारे सारे सुनने वाले भाई बहनों की जीवन में प्रभु कार्य करे खुदा, और हर एक उसे दीनता और नम्रता से ले परमेश्वर। ऐसा हर एक को आप हृदय और मन दे पिता परमेश्वर। किसी के प्रति, किसी परमेश्वर के लोग और दासों के प्रति बात करने से प्रभु हर एक की ज़बान की आप रखवाली करें खुदा। जैसे नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हम अपने मन को संभालने वाले, उसके रक्षा करने वाले बने पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि सबको आप आशीर्वादित करें, सबके घर परिवारों में प्रभु सुख, शांति और आशीष और बरकत को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस कोरोना वायरस के महामारी के द्वारा भी परमेश्वर, तकलीफ के द्वारा प्रभु लोगों की रक्षा करे, उन्हें बचाए परमेश्वर। जिससे आप तक आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, आगे भी आप हमें संभालें और सुरक्षित रखें। किसी को भी प्रभु इस कोरोना वायरस का शिकार न होने दे प्रभु। हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक घर में प्रभु आप अपनी शांति को उंडेले पिता, हर एक परिवार के लोगों के हृदयों में आप अपनी शांति को दे, और हर एक स्वस्थ और भला चंगा रहे प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ हर एक के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। आज का वचन आपके हृदयों को स्पर्श किया है, आपके वचन ज़रूर किया होगा। आप इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल को भी आप, ताकि परमेश्वर के वचन की महिमा हो। आप आज तक अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप करें, ताकि इसमें भी परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें।